ये राजनीति बिहार का जो है ना बहुत ही घटिया राजनीति है। तो क्या आने वाले समय में लालू यादव और नीतीश कुमार जिस तरीके से इंडिया गुट के साथ जुड़े हैं तो आनंद मोहन सिंह भी जुड़ेंगे? बिहार में पुलिस केवल दारू पर ही काम कर रही है और हर एक पुलिस स्टेशन के बगल में दारू मिलता है। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आनंद मोहन को बैठाया जाएगा तभी बिहार का जान भी बच सकता है और वही एक शख्स है जो बिहार को बचा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह, अगर आज के समय बात की जाए और वर्तमान की हकीकत को जानने की कोशिश की जाए तो ये नाम किसी से छुपा नहीं है। ये नाम एक बार और उठा था क्योंकि लगातार जिस तरीके से उन पर पूर्व आईपीएस अधिकारी की हत्या का उनके ऊपर आरोप लगा और अब उसके बाद हफ्ते भर ही हुए हैं जिसके लिए फिर से याचिका डाली गई थी क्योंकि इस मामले पर जब उनको उम्र कैद की सज़ा हुई और अब उनको जेल से रिहाई मिल चुकी है। अब रिहाई के बाद ये चर्चा हो रही है कि आने वाले चुनावी प्रकरण में आनंद मोहन सिंह एक बड़ा चेहरा जो है उभर करके सामने आ सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में आनंद मोहन सिंह का क्या कुछ अभी तक का कार्यकाल रहा है और आने वाले समय में वो क्या कुछ अपना दिखा सकते हैं, ये जानने वाला विषय है। और ये भी जानने वाला विषय है कि क्या वाकई एक अपराधी को इस तरीके से छोड़ा जा सकता है जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई हो। क्या लगता है सज्जन जी? देखिए, आनंद मोहन कोई जो है ना पैसे वाला आदमी नहीं है, न्याय का भरोसा आदमी है वो और बिहार में एक अस्तित्व रखने वाला है। ये जितना नेता है ना उसके आगे सब का कद बौना है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चाहे वो लालू यादव हो। तो नीतीश कुमार और लालू यादव का षड्यंत्र ही आनंद मोहन को भीतर किया था। चूँकि कृष्णैया जी डीएम जहाँ के थे, पटना में बैठक थी और उनको वे रास्ता से नहीं जाना था, उनके लिए दूसरा रास्ता था जो वहाँ डीएम थे जहाँ पे, लेकिन राजनीतिक हथकंडा ने उसे भीड़ में धकेल दिया। चूँकि आईएएस थे लेकिन हरिजन थे, उनको समझना भी चाहिए जो ऐसा माहौल है, लाखों का भीड़ है और उसमें हम जो जा रहे हैं तो सब प्रशासन पर गुस्सा जाहिर करता है भीड़ ऐसे समय में, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या संजोग हुआ और संजोग क्या होगा, वो सत्ताधारी दल जब था उस समय में जो भी था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब जानता है, उसका आदमी ज़बरदस्ती उनको उस रास्ते से जाने को कहा। और जिस समय ये घटना हुई थी, आनंद मोहन 18 किलोमीटर आगे थे, वो भाषण हुआ था, भीड़ को संबोधित किए थे एक मैदान में और उसके बाद वो निकल गए। लेकिन मूवमेंट जो है वो रोड पर चली आई, लाखों का भीड़, और उसी रास्ते से कृष्णैया जी आए तो वो उसमें भीड़ ने उनका हत्या किया। चूँकि मैं भी वहाँ उस समय मौजूद था, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, जो आनंद मोहन का उसमें कोई कसूर नहीं है, बेकसूर उनको जेल में डाला गया। पहले तो फांसी का फंदा झूलने का किया ऐलान, उसके बाद जो है ना उसे उम्र कैद में बदला। ये राजनीति बिहार का जो है ना बहुत ही घटिया राजनीति है और अभी इस समय में जो चल रहा है बिहार के भीतर, आनंद मोहन सिंह चुनाव का एक बड़ा फिगर होगा बिहार के लिए, ये तय बात है। लेकिन जब उनको बिहार में जो अभी बैठा है पलटू बाबू भी कहते हैं उसे, और नीतीश जी तो हैं ही, बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत शातिर हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री के कुर्सी को वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। यदि वो कुर्सी पर, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आनंद मोहन को बैठाया जाएगा तभी बिहार का जान भी बच सकता है, अन्यथा तो बिहार बेहाल हो चुका है। सब लोगों को पता है जो पर डे कम से कम 10 हत्याएं होती है, अपहरण होता है, लूट होता है और ड्रग्स का, उसके बाद दारू बंद होने से ड्रग्स का, कोरेक्स का इतना हाई लेवल जो है ना पहुंच हो गया है वहाँ नशा का, जो 40 और 50 तक के, 15 बरस 16 बरस से लेके 40 और 50 तक के युवक उसमें दिग्भ्रमित हो रहे हैं और वो ले रहे हैं।
ये दारू बंद होने का प्रक्रिया है। चूँकि दारू को बंद नहीं करना था, उसे ठीक करना था। एक तो राजस्व का घाटा होता है, उसके बाद यदि दारू बंद हो जाए, नहीं मिले तो एक बात है, लेकिन आज के समय में बिहार में पुलिस केवल दारू पर ही काम कर रही है और हर एक पुलिस स्टेशन के बगल में दारू मिलता है, फ़ोन करके दारू मिलता है। जो 100 रुपये का बोतल था वो 300 में मिलता है। राजस्व का भी घाटा होता है और जनता का भी घाटा है। ये करने से ये कोई खेल नहीं है। सबके बीच में अगर बात की जाए, जिस तरीके से आनंद मोहन सिंह पर उन पर जो जुर्म था, जो अपराध था, वो सारी चीज़ें सिद्ध की गई थी, उसके बाद उनको सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो एक जिसने उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, उसके बाद ये बताया गया कि उनका अच्छा व्यवहार है कि आज उनको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन बिहार में ही कानून को 2012 का जो था उसमें संशोधन किया गया। इसके पीछे क्या असल वजह क्या करते कि जान करके संशोधन किया गया है? देखिए, जान के संशोधन किया गया है, चुनावी हथकंडा है। आगे उस सब के पास में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बिहार में वो लोग उबड़ेगा। इसलिए आनंद मोहन को दोनों नीतीश कुमार और लालू यादव के पार्टियों ने विचार विमर्श करके निकलवाया है। चूँकि उसमें संशोधन क्या किया जाएगा, वो तो निर्दोष है। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव, नीतीश कुमार ने उनको निकलवाया है, तो क्या आने वाले समय में लालू यादव और नीतीश कुमार जिस तरीके से इंडिया गुट के साथ जुड़े हैं, तो आनंद मोहन सिंह भी जुड़ेंगे? आनंद मोहन सिंह जुड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो जुड़ेंगे तो ज़रूर। यदि उन्हें भड़काया जाएगा तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, ये बात है, ये बात तय है। लेकिन अभी के माहौल में बिहार की जो स्थिति हुआ है, और स्थिति दिनों दिन होते जा रहा है खराब। आप लीजिए 100 दिन के अंदर इतने आदमियों का खून हुआ है, वो डाटा यदि आप देखेंगे तो चौंकना हो जाएंगे ये बिहार का हाल क्या हो गया है। और नशा का, ड्रग्स, स्मैक, चरस, मतलब जो है ना, ये आपको कोडेक्स, जो बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, वह उसका प्रचलन बिहार में इतना ज़्यादा हो गया है जो उसका कहने का कोई बात नहीं है। सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है और सरकार को इसके कारण इस बार जाना पड़ेगा, इतना है। आपने कहा कि अगर आनंद मोहन सिंह बिहार की सत्ता को संभालते हैं तो जो आज चीज़ें हैं वर्तमान की धरातल पर दिख रही हैं, सामने आ रही हैं, वो सब में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन उस दरमियान अगर वो इंडिया गुट से जुड़ते हैं तो कैसे परिवर्तन आएगा? देखिए, इंडिया गुट से तो जुड़ेंगे ही, और यदि उनको बिहार का अभी तत्कालिक मुख्यमंत्री बनाया जाए, इतने कम समय है, तो फिर भी वो बिहार को अपने पटरी पर ला देगा। वो क्षमता किसी भी नेता में नहीं है, चाहे वो जो भी हो, जो भी मुख्यमंत्री रहा हो, जो भी हो। बिहार में जितने नेता है, सब उनके कद के आगे सब का कद बौना है, और वही एक शख्स है जो बिहार को बचा सकता है और इस फंदा से बिहार को निकाल सकता है। लेकिन राजनीति पे राजनीति है, आनंद मोहन को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा ये लोग, क्योंकि ये जान के एक तितंबा है। आनंद मोहन को लाया गया है अपना मजबूती करने के लिए बिहार में। अच्छा, तो मतलब इसको आप वोटर बैंक के तौर पर देख रहे हैं? एकदम वोट बैंक के ही तौर पे दिखा जा रहा है, जो आनंद मोहन को लाके और चुनावी बलि का बकरा कराए। ये यदि छेड़ेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, ये तय है, क्योंकि उनका स्वभाव है। और वो आ चुके हैं इस दल में, बेटा भी विधायक है। जाहिर सी बात है, अभी नीतीश जी को, लालू जी को सोचना चाहिए, और वो मुख्यमंत्री आनंद मोहन को बनाते अभी तो बहुत बात थी। बिहार की हालात को वो एकदम पटरी पे लाता और सही दिशा में काम करता। क्योंकि सुरक्षा नाम का चीज़ वहाँ नहीं है। पुलिस सब दारू में लगा हुआ है, पूरा दारू में कमाई कर रहा है। सारा व्यवस्था जो है ना ढुलमुल हो गई है। लोग जो है ना परेशान है, वहाँ से पलायन को बाधित हैं। जो भी 20% लोग हैं वो भी भागना चाह रहे हैं। ऐसा बिहार का माहौल हो गया है, और इसलिए हमें चाहिए कि कम से कम बिहार को यदि बचाना है तो आनंद मोहन को मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं तो राजनीति हथकंडा तो चलेगा ही, लेकिन उस सबसे कुछ नहीं होगा। वो इस बार नीतीश जी और लालू जी का सफाया निश्चित है, ये कोई हटा नहीं सकता है। तो हमारे साथ सज्जन सिंह जी जुड़े हुए थे। और अगर बात की जाए अमूमन तौर पर, हमने जब राजनीति पर जब चर्चा करते हैं और राजनीति की तमाम खबरों से
जब वंचित होते हैं तो उस समय हमें बस यही पता चलता है कि एक माफिया जो है राजनेता के तौर पर देखा जाता है। बड़े बड़े ऐसे केस हमारे सामने आए, लेकिन जिस तरीके से पूर्व सांसद राजनीति में रहने के बाद उन पर जो आरोप लगे, एक आईपीएस अधिकारी की हत्या का उन पर आरोप लगा, उसके आईएएस अधिकारी, और उस बीच जिस तरीके से उम्र कैद की सजा होती है, फिर वो बाहर आ जाते हैं, उनको कहा जाता है कि अच्छा बर्ताव की वजह से उनको बाहर निकाला गया। अब राजनीति में उनकी किस तरीके से एंट्री दोबारा होती है, पुनः होती है, और राजनीति यानी कि अगर बिहार की सत्ता में इनकी वापसी होती है तो बिहार में कितना परिवर्तन हो सकता है, बिहार का बदलाव क्या कहता है, इसको लेकर के आज हमने चर्चा करी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।